Hello to all my dear kids and welcome you all to Unacademy channel. So myself, Khushbu Chopra, your new chemistry educator at Unacademy. So welcome to all my dear kids. So how's everyone? So before starting the session, I want to know कि सबको मेरी आवाज clear है ना? Is I'm audible to all of you? Just let me know by giving thumbs up in the comment box. I hope मेरी आवाज आप सबको आ रही हो. So very welcome to all of you to the Unacademy channel Mission JEE. तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन देंगी and then we are going to begin. So let me introduce myself. As you know, my name Khushbu Chopra and from now onwards I am going to be your chemistry educator on JEE Mission channel. Okay, I have done CSIR in chemical sciences with 27th rank all over India. I have a good experience as a quota faculty also and I have taught many JEE aspirants. And now my journey begins with Unacademy. तो अब मेरा कनेक्शन यहाँ से Unacademy के साथ जुड़ चुका है और अब मैं आप बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ और यहाँ मैं अपना बिल्कुल 100% देंगे जिससे जो आपने ड्रीम देखा है वो फुलफिल हो सके. ठीक है, क्योंकि आप सब ने बहुत बड़ा ड्रीम देखा है, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा ड्रीम, जैसे जेई मेंस निकालना, जेई एडवांस निकालना, और उस बड़े बड़े ड्रीम के लिए हम बड़ी बड़ी मेहनत भी करने के लिए रेडी है. ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से स्मार्ट वर्क करेंगे हम जिससे कि आपका जो सपना है वो फुलफिल हो सके. एज आई ऑलवेज से, ड्रीम हाई टू रीच हाई, बट डेफिनेटली इट रिक्वायर्स द स्ट्रगल हाई एंड वी आर रेडी टू डू स्ट्रगल हाई. हम अपना 100% देंगे यहाँ पे जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है. वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स क्रैक इट. तो चलिए आज के सेशन को हम बिगिन करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन एंड गाइज आप सब लोग अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ऑफ HELA20 जहाँ पे जाके आपको ऑफ मिलेगा 10% का. देखिए बच्चा, बहुत बेनिफिशियल है आपके पास अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को लेंगे. बस आपको क्या करना है, आपको इस पावर का यूज करना है, दैट इज HELA20. आप इस HELA20 पावर का यूज करिए, इस कोड का, रेफरल कोड का यूज करिए जिससे आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा. ठीक है, आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को लेंगे तो वहां पे आपके पास लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस है. द मोस्ट सुपर थिंग, स्ट्रक्चरल कोर्स मिलेगा आपके पास, ढेरों सारे फैकल्टीज हैं, अमेजिंग से एजुकेटर्स हैं जो आप सब लोगों को एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे. तो उस एक्सपर्ट गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप सबको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को परचेज करना चाहिए एंड विद द रेफरल कोड ऑफ HELA20 यूज करिए उसे. As well as you have lot of plus courses ongoing for 12 months, 18-month courses, 24-month courses और ये सब इनका अमाउंट प्राइजेस है. ये आपके पास अलग अलग से आइकॉनिक बैचेस हैं जो चालू हो रखे हैं और आप इनके भी प्राइजेस यहाँ पे देख सकते हैं and opt for that. As well as lots and lots of upcoming batches in June. तो जल्दी से इन बैचेस को ले लीजिए. ये जून में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, नर्चर 2 बैच, इवॉल्व बैच, इमर्ज बैच. तो इस सब बैचेस में जाके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं और जो भी आपका एम है वो आप फुलफिल करने वाले हैं. बिकॉज हमारा एस्पिरेंट कभी हारेगा नहीं, हमारा एस्पिरेंट कभी झुकेगा नहीं, हमारा एस्पिरेंट एग्जाम को क्रैक करेगा. सो इस जेईई मिशन के साथ मिल के हमें एग्जाम को क्रैक करना है जिसके लिए हमारे पास ये एक्सेल बैचेस हैं, मर्ज बैचेस हैं, आप देख सकते हैं लेजेंड बैच. तो ये बहुत सारे टीम्स हैं आपके पास जो चल रही हैं जो आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी मदद करने वाले हैं. आपके पास IIT JEE के बम्पर ऑफर्स हैं तो उन बम्पर ऑफर का फायदा उठाइए, फटाफट से लीजिए उन बम्पर्स ऑफर्स को. या आपके पास अनअकैडमी के कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, सो गो अहेड एंड विन द स्कॉलरशिप. From here, now I'm going to begin with the chemistry part. So that's all for the everything. तो यहाँ से हम begin करेंगे अपना chemistry. Okay, bye guys. तो इस chemistry को हम प्यार करते हुए start करते हैं. मैंने कहा ना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको. Okay, बिल्कुल love करके chemistry को पढ़ना है. Okay, आपको प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से. ऐसे पढ़ाऊंगी मैं केमिस्ट्री,
बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो डर लगता है उसको भूल जाओ, ठीक है। हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके मेंस और एडवांस को निकालने में मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये आपके जेईई मेंस केमिस्ट्री का वेटेज है, ठीक है। आप देख सकते हो फिजिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा है, देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब एक इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन को कवर करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ वो मैं बिगिन करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मैं सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक फिनिश कराऊंगी, फटाफट से हम ऑर्गेनिक की सीरीज करेंगे और ऑर्गेनिक को फिनिश करेंगे। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर मेजर पोर्शन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको लेके चलेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देन यू हैव ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन, और ये कुछ फिर सिंपल सिंपल से चैप्टर्स, ठीक है। बट यस, उसके लिए हमें बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे विद लॉट एंड लॉट्स ऑफ PYQs। हम बहुत सारे PYQ की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठोक के तैयारी करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो चलिए यहां से हम बिगिन करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानने के लिए। तो देखिए, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानना है तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट्स की मदद जरूरत पड़ती है, दैट इज योर IUPAC। तो उस IUPAC को, जो उनकी नेमिंग है कंपाउंड्स की, उसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? अब हमें पहले ये पता होना चाहिए आखिरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, क्योंकि ये अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगी। जैसे हम बेसिक से लेके जाएंगे तो हमारा एडवांस तक बिल्कुल हमारा क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हमारे जब बेसिक स्ट्रांग होंगे तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि मेंस में आपके बेसिक के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आपका एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बिकॉज देखिए, जेईई मेंस और एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ओके। सो कॉन्सेप्ट पे फोकस करा करिए हमेशा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन आवर सराउंडिंग हम किन को बोल सकते हैं कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहे हैं? क्या आपकी जो टेबल है, स्टडी टेबल, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? आपको क्या लगता है, यस और नो? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्या आपको क्या लगता है कि जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? आपको क्या लगता है जो एयर आप एक्सपिरेशन या इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इजंट इट, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं जिस एयर को, क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? टेल मी ऑल ऑफ यू। क्या आपने सोचा कभी कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड इनऑर्गेनिक? क्या ये जो आपने कपड़े पहने हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो अगर हम इसी चीज को सोचें तो हम किस चीज को ऑर्गेनिक कहते हैं, किसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, इसको सोचते हैं। तो देखिए बच्चा, ऐसे कंपाउंड जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ओके। तो सबसे सिंपल सी बात कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ही कंपाउंड्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाने के लिए उसमें कार्बन होना तो मस्ट है, ओके। सो कार्बन कंपाउंड्स आर एक्चुअली योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या CH4 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है? So yes, I know everyone is going to say yes. But अगर मैं आपसे पूछूं क्या CO2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है? So it is no. So इसलिए कार्बन के साथ साथ we say that hydrocarbons. Okay? तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन का जब कॉम्बिनेशन रहता है हमारे पास, तो ये जो कंपाउंड्स हमारे बनते हैं हम इनको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं, ओके। So you can say HCHO, this is your organic compound. ऐसे अगर मैं पूछूं CS2, तो क्या CS2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपका हाइड्रोजन नहीं है, ओके। ऐसे ही अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में कार्बन भी नहीं है, so it is not your organic compound. तो यहां से हमें पता चल जाता है कि कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं और कौन से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी की। आखिरकार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिस्कवर हुए, ये आए कैसे? ठीक है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी थी जो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि हमारे पास, जैसे आपको मैंने बोला वुड क्या है, नेचर से मिला है हमें,
इजंट इट? जैसे हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या आप कोई भी स्टार्च वगैरह, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, प्लांट से आपको जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं, एनिमल से जो भी आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, वो सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं। तो ये माना जाता था कि इन कंपाउंड्स को हम कभी भी लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये भगवान के पास ही एक पावर है, एक फोर्स है, वाइटल फोर्स। ओके, ये एक ऐसा फोर्स है या एक ऐसी पावर है जो इन कंपाउंड्स को बनाती है। वी कैन नॉट सिंथेसाइज देम बाय आवरसेल्फ। ओके, ये बन के आते हैं नेचर में, तो ऐसा माना जाता था। उसी थ्योरी को नाम मेरे पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और ऐसा किसने कहा? ऐसा ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कहा, दैट इज बर्जीलियस। ओके, सो ही इज जे बर्जीलियस। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि वाइटल फोर्स थ्योरी है जो ये कहती है कि हमारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। क्लियर? बट लेटर ऑन हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, वोलर, और वोलर ने अपनी थ्योरी दी विच सेज दैट नो, वी कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक्चुअली में इन्होंने ऐसा सोच के नहीं कहा था, ये एक्सीडेंटल था कि वो अमोनियम साइनेट के कंपाउंड के साथ काम कर रहे थे और उसी कंपाउंड को गलती से हीट कर दिया उन्होंने, और हीट करके उनसे क्या सिंथेसाइज हुआ? यहाँ पे यूरिया सिंथेसाइज हुआ। दैट इज अगेन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है? यूरिया एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में बनता है, इजंट इट? तो ये कंपाउंड किससे बना? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। तो यहां से हमें ये आइडिया हुआ दैट नो, we can prepare or we can synthesize the organic compounds from our inorganic compounds। और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने कि आज तक बन रहे हैं। जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। ओके, तो जितनी भी आप मेडिसिन वगैरह की आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, कितनी ज्यादा स्पीड से इनकी रिसर्च हो रही है। आपने देखा कि कोविड टाइम पे कितना ज्यादा इनकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ी, इजंट इट? इतनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसमें सारा का सारा खेल किसका है? केमिस्ट्री का है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो कि वहां से चल के एक वोलर की थ्योरी से हमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करा। अब आखिरकार ये जो हमने मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ये एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं यार? सोचा कभी आपने कि चलो यार एक कंपाउंड की बात कर ली, CO2 वो बन रहा है, समझ आ गया है ना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब एक ही कार्बन और एक ही हाइड्रोजन से बन के इतने कंपाउंड्स आखिरकार कैसे बन जाते हैं? कि हमने कहा इतने मिलियंस, समझ रहे हैं कितना नंबर हो गया, इवन क्रॉसिंग द मिलियंस आई कैन से। ओके, तो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास हैं, आप इनकी स्टडी कर रहे हैं, आखिरकार बनते कैसे, कैसे लगे रहते, कैसे स्टेबल रहते हैं, जब हम वो ही देखेंगे। ओके, तो बहुत बेसिक सी क्लास है आज की, कोई ज्यादा मैं कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सिंपल सा पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम लेके चलेंगे आपके PYQs और ऑर्गेनिक को हम क्रैश में बिल्कुल फिनिश करेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो सके। ओके, तो अब हमने बात करी कि आखिरकार इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कार्बन की एक टेंडेंसी है, दैट इज टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास एक पावर है कि वो टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 friends। ओके, और आई कैन से इट ऑलवेज फॉर्म 4 friends। ओके, कार्बन हमेशा 4 दोस्तों के साथ रहना चाहता है। तो आप कुछ भी कर लो, वो हमेशा 4 दोस्तों के साथ रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हर जगह कार्बन 4 फ्रेंड्स बना के लॉन्ग चेन के कंपाउंड्स को बना सकता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन नेटवर्क ऑफ कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ टेट्रावैलेंसी, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। ओके, हम ये चीज देख भी सकते हैं। अगर आप देखो कार्बन, ओके, कार्बन विद द एटॉमिक नंबर 6, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 आएगा, इजंट इट? जैसे ही आप इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे आपके पास हो जाएगा 1s2 2s। इसको हम ब्लॉक में बना लेते हैं, ठीक है? ब्लॉक में बना लेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा।
ठीक है, हम इसको ब्लॉक में बना के ही समझ सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p2। अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास हो जाता है 2s1 और 2p3। तो यहाँ पे आपके कार्बन के पास आ गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते ही कार्बन के पास हमेशा पावर आ जाती है कि वो 4 फ्रेंड्स बनाना चाहता है। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कार्बन हमेशा 4 फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग लॉन्ग चेन बना के एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, पावर मिलती है उसको इस चेन की तरह एग्जिस्ट करके, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, उसको यही पावर उसको कैटनेशन की टेंडेंसी कहलाती है उसकी। एज वेल एज आप देख सकते हैं यहाँ पे वन मोर थिंग इज द हाइब्रिडाइजेशन। Okay, carbon is going to give you sp3 hybridization, carbon is going to give you sp2 hybridization, carbon is going to give you sp hybridization। जब जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा sp3, जब जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा sp2, जब जब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? इसको भी देख लेते हैं कैसे। तो अगर हमने यहाँ पे देखा मीथेन के अंदर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इथाइलिन दैट इज दिस कंपाउंड, इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए एक कार्बन के पास, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसिटिलीन, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, एक कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। और इस हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होने की वजह से कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स में भी एग्जिस्ट करता है। नॉट ओनली दिस, हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन को ही रखूं, एक ही कार्बन को, और यहाँ पे मैं लगा दूं X, यहाँ पे मैं लगा दूं OH, यहाँ पे मैं लगा दूं C डबल बॉन्ड OHR। ओके, तो आप देखोगे ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये सारे ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं, है सब में एक कार्बन, बट सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बिल्कुल बदल देते हैं। ये सब कुछ हम कवर करेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया, आप काउंट कर सकते हैं कि इस एक स्ट्रक्चर में कितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और अगर आप किसी फंक्शनल ग्रुप को बदल दोगे तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जैसे ये कीटोनिक ग्रुप, ओके, यहाँ पे आप देखोगे अमाइड ग्रुप, यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आप देखोगे ईथर ग्रुप, यहाँ पे आप देखोगे अमाइड ग्रुप। सो यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रुप्स हियर, इजंट इट? तो ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं जो एक कंपाउंड को अलग अलग प्रॉपर्टीज देते हैं। एज वेल एज वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए, अगर आप ये समझ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं, तो आप समझ जाओगे कितनी इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि कितना मजा आता है उसको पढ़ने में। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जेईई मेंस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ये ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन हमने बना दी है, ये हो गया ओपन चेन, सिंपल। ये हो गई क्लोज चेन, सिंपल सी बात। ओपन चेन को ही हम ए साइक्लिक, ये अलग अलग नाम है, ओपन बोलो चाहे ए लगा दो, ए साइक्लिक मीन्स खुली हुई साइकिल, साइक्लिक बोल दिया तो रिंग हो गई, चाहे आप इसको रिंग बोलो। इसी ए साइक्लिक को हम बोलते हैं एलिफेटिक, ये सब एक ही नाम है, ओपन बोलो, ए साइक्लिक बोलो, एलिफेटिक बोलो। अब आपको पता है इनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, दैट इज एन, एल्केन्स के कंपाउंड। अनसैचुरेटेड बोलेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इजंट इट? ये सब हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज एल्कीन के कंपाउंड्स, दैट इज एल्काइंस के कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम रिंग कंपाउंड्स की बात करें, तो रिंग कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक हो सकती हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, दैट इज ऑल आर योर कार्बन एटम्स, इजंट इट गाइस? तो हम कह सकते हैं ऑल ही आपके क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। हेट्रो में हम कह सकते हैं कि ऑल कार्बन भी हो सकते हैं, बट एक कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो कार्बन के साथ साथ एक अलग।
अब उसमें एलिफैटिक की प्रॉपर्टीज हैं या एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे इसमें भी एलिफैटिक की प्रॉपर्टी हो सकती है, एरोमेटिक की प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वी कैन सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखते होंगे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक यू हैव सीन, इस तरीके से मैं दिखा सकती हूँ, isn't it? कुछ भी बना दिया पहाड़, बट ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको मैं एक्सपैंडेड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में लिख सकती हूँ। कैसे? हर ये जो डॉट है, ये जो डॉट है आपका, ये क्या दिखाएगा आपको? एक कार्बन। सो यू कैन काउंट हियर कितने कार्बन हैं, isn't it? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कैसे भी करके कार्बन्स बना सकते हैं। और अब इसमें आपको हाइड्रोजन्स भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक्सपेंडेड में आपको ये बॉन्ड्स भी दिखाने पड़ते हैं और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी लगा के दिखाना पड़ता है। तो ये सब तो बेसिक सी चीजें हो गई है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बीच में हमारे पास CH2 आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, तो कंडेंस्ड में क्या करोगे आप? ये बीच के बॉन्ड्स नहीं दिखाओगे, आप बस बॉन्ड्स नहीं लिखाओगे, CH3, फिर आपको पता है CH2 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 CH2, ऐसा भी ना लिख के आप क्या कर सकते हो? CH3 CH2 होल 8 CH3, दैट्स ऑल। तो ये आपकी कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद हमें पता होनी चाहिए डिग्री ऑफ कार्बन्स, कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। आई होप यहां तक सबको समझ आया कि किस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या है एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस इज क्लियर। इन सब के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप प्रैक्टिस भी करिएगा घर पे, ठीक है। हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग कार्बन्स हम क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब आप इस कार्बन को देखोगे तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी। इस कार्बन को देखोगे तो ये भी एक से जुड़ा है, ये प्राइमरी। बट अगर आप इस कार्बन को देखोगे 3 कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शियरी। इस कार्बन को देखोगे ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी। और इस कार्बन को देखोगे तो ये 1 से जुड़ा है, ये प्राइमरी। इस तरीके से हम सेकेंडरी, प्राइमरी, और ऐसे ही इस कार्बन को देखोगे तो अगर ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो ये क्वाटरनरी भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा है। फटाफट से थम्स अप दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप सबको ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से इसको अटेम्प्ट करिएगा और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बताइएगा इन कार्बन्स को लेके। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो वी कैन से ओके, सो नाउ फ्रॉम टिल दिस आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मैम के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आप सब बताएंगे कि आप सबको सेशन कैसा लगा। तो मैम के साथ जुड़ने के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मैम के, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका PPT मिलेगा, PDF मिलेगा, सो यू कैन डू। और प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है, इसका आंसर सब बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है आपके आंसर। और ये देखिए आपके पास तरीका है, आप किस तरीके से डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी पे। दैट्स सो सिंपल, क्लिक करिए, अपलोड करिए, क्रॉप, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर सोल्यूशन। Okay, what are the do's and don'ts, and don't forget to use the referral code of HELA20, जिससे आपको अनअकैडमी के कोर्सेज पे 10% का ऑफ मिलेगा। और मैम के साथ जुड़े रहने के लिए, मैम के साथ पढ़ने के लिए, एज वेल एज अनअकैडमी के सुपर्ब टीचर्स के साथ जो पढ़ने के लिए, आप प्लस कोर्सेज को जरूर परचेज करेगा। ओके गाइस, तो बस यही हम आपसे कहना चाहेंगे। प्लस कोर्सेज को लीजिए, फॉलो करिए मैम को अनअकैडमी के ऐप पे, ओके, और वहां पे जाके कोर्सेज को परचेज करिए। एंड थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास गाइस। आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो सब लोग सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारा जो मिशन है जेई मिशन, हमें वो अकम्प्लिश करना है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो। और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जेई मिशन के साथ जुड़ जाइए।
So thank you everyone. Thanks a lot. Take care all of you.